जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कुछ रिपोर्टों में ऐसे खबरों का जिक्र किया जा रहा है जो आने वाले समय में इंडिया और इजराइल के बीच में दरार पैदा कर सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत एक ऐसे हथियार को बेचने को लेकर तैयारी कर रहा है जो इजराइल के साथ मिलकर बनाया है, लेकिन ऐसे देश को भारत बेचने का तैयारी कर रहा है जो इजराइल के विरोधी कैंप में है। वहीं पे दोस्तों, वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि इंडियन आर्मी अपने बेड़े में एक ऐसे कार को शामिल करने का तैयारी कर रहा है जो इंडिया में सबसे फेमस कार के रूप में माना जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि कौन सा ऐसा हथियार है जो इजराइल और इंडिया ने मिलकर बनाया है जो इंडिया एक्सपोर्ट करने का तैयारी कर रहा है, और कौन से देश को इंडिया ये हथियार बेचने जा रहा है जो इजराइल के विरोधी कैंप में है। जबकि इसके अलावा सवाल ये भी है कि ऐसा कौन सा कार है जो भारत में सबसे फेमस है लेकिन आने वाले समय में आर्मी के बेड़े में होगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो हथियार भारत की तरफ से एक्सपोर्ट करने का तैयारी किया जा रहा है ये है MRSAM, मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और दोस्तों, इस मिसाइल को भारत और इजराइल के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया बराक 8 मिसाइल के ही बेस पे भारत की तरफ से अधिकतम इंडिजीनियस कंपोनेंटों के सहारे बनाया गया है, और भारत ये जो मिसाइल है इसे आर्मेनिया को बेच सकता है। और दोस्तों, आर्मेनिया को फिलहाल इजराइल के विरोधी कैंप वाले देश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में जो साल 2020 में लड़ाई हुआ था, जिसे कि नगानो काराबाग का लड़ाई कहा जाता है, इस दरमियान इजराइल की तरफ से अजरबैजान को समर्थन दिया गया था और अजरबैजान ने कई सारे इजरायली हथियारों के बलबूते पे आर्मेनिया को हराया था। पर अब भारत अजरबैजान के विपक्ष वाला देश मतलब आर्मेनिया के साथ खड़ा है। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आर्मेनिया के द्वारा भारत से इंडिया मेड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब MRSAM को खरीदने को लेके सोच विचार किया जा रहा है, ताकि आर्मेनिया अपने बेड़े के मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल के ताकत को मजबूत कर सके। इसके अलावा आर्मेनिया इस तरीके के मिसाइल का इस्तेमाल करके अपने बेड़े के पुराने हो चुके सोवियत जमाने के मिसाइलों को भी रिप्लेस करना चाहता है, जिनमें की S-125 जैसे मिसाइल शामिल है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आर्मेनिया के पास S-300 PS जैसे मिसाइलों के बैटरीज है जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था और 150 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है। पर इस तरीके के मिसाइल को लेके कहा जाता है कि ये काफी पुराना है और मॉडर्न ड्रोनों के खिलाफ ये इनइफेक्टिव है। हालांकि अजरबैजान के पास जिस तरीके का एयरक्राफ्ट है उसके खिलाफ तो ये इफेक्टिव है, लेकिन हाल ही में अजरबैजान के द्वारा टर्की और इजराइल से जिस तरीके के ड्रोनों को खरीदा गया है उसे काउंटर करने के लिए आर्मेनिया को एक मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम का आवश्यकता था, और शायद इसी आवश्यकताओं को देखते हुए MRSAM को हासिल करने का तैयारी आर्मेनिया की तरफ से किया गया है। दोस्तों, इवन खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि आर्मेनिया के द्वारा भारत के साथ ऐसे सिस्टमों को लेके इंक्वायरी भी किया जा रहा है, और यह भी खबर है कि भारत की तरफ से आर्मेनिया के सामने अपने इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि आकाश और आकाश NG जैसे मिसाइलों का भी ऑफर रखा गया है, और जल्द ही भारत आर्मेनिया के साथ इसे लेके बातचीत भी शुरू कर सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पे इस डील को लेके इजराइल और भारत के बीच में मतभेद इसीलिए हो सकता है क्योंकि अजरबैजान को इजराइल के द्वारा बराक 8 मिसाइल ऑलरेडी सप्लाई किया जा चुका है। बराक 8 एक ऐसा मिसाइल है जिसे इजराइल और भारत के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है और इंडियन नेवी में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अजरबैजान को इजराइल की तरफ से जिन बराक 8 मिसाइलों का सप्लाई किया गया है उसमें इजरायली सिस्टमों का मतलब इजरायली कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है। भारत आर्मेनिया को जो मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइलों का सप्लाई करना चाहता है यह असल में बराक 8 के ही बेस पे बनाया गया है, और इसमें कुछ इजरायली कंपोनेंट तो है, लेकिन भारत की तरफ से बड़े मात्रा में ज्यादातर इजरायली कंपोनेंटों को स्वदेशी कंपोनेंटों के द्वारा रिप्लेस किया गया, और इसमें काफी बड़े मात्रा में स्वदेशी मतलब भारत के कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है। मतलब दोस्तों, ये सिस्टम अगर भारत की तरफ से आर्मेनिया को सप्लाई किया जाता है तो आने वाले समय में बराक 8 वर्सेस MRSAM का मुकाबला देखा जा सकता है। हालांकि ये जो दो मिसाइल है दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम होने के कारण एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं लड़ेगा, लेकिन एक ही लड़ाई में एयर डिफेंस का काम करेगा, और तब ये देखा जा सकता है कि इजरायली और भारतीय सिस्टम में से कौन अधिक इफेक्टिव है। जबकि दोस्तों, आप लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि अगर ये सिस्टम इजरायली कंपोनेंटों से लैस है तो क्या इजरायल की तरफ से भारत के एक्सपोर्ट को रोका जा सकता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इस तरीके के सिस्टम के एक्सपोर्ट को लेकर भारत को इजरायल की अनुमति लेने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेवलपमेंट के दरमियान जिन शर्तों के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था उनमें एक्सपोर्ट क्लियरेंस को लेकर भारत को अनुमति का आवश्यकता नहीं है। हाल ही में ही इजरायल के डिफेंस फार्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के CEO की तरफ से जानकारी दिया गया था कि ये जो वर्जन है केवल मात्र भारत में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है बल्कि भारत इसे एक्सपोर्ट भी करेगा। दोस्तों, ये जो MRSAM मिसाइल है ये कल्याणी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम मतलब राफेल डिफेंस सिस्टम और इंडिया के कल्याणी ग्रुप के बीच में कोलैबोरेशन के तहत बनाए गए फैक्ट्री में ही असेंबल किया जा रहा है, और इसके जो किट है ये DRDO और इजरायल के कंपनी के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। दोस्तों, MRSAM को लेकर भारत को किसी भी तरीके का क्लियरेंस का आवश्यकता शायद नहीं है, और इसी कारण शायद भारत इन मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने को लेकर इतना अधिक कॉन्फिडेंट है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से अपने मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम मतलब आकाश और आकाश NG का भी ऑफर आर्मेनिया के सामने रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को जान के रखना चाहिए कि आकाश मिसाइल को भारत संपूर्ण रूप से खुद डिजाइन और डेवलप किया है, और साल
साल 2011 से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आकाश मिसाइल के कई सारे वेरिएंट है जिनमें आकाश 1S, आकाश प्राइम और आकाश एनजी शामिल है। 720 किलोग्राम के ये जो मिसाइल है ये 60 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस होता है और दोस्तों आकाश मिसाइल करीबन 50 किलोमीटर दूर तक और 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है और ये करीबन माक 3 के रफ्तार में उड़ान भरता है। जबकि आकाश एनजी को देखा जाए तो ये एक इसका एडवांस वर्जन है और साल 2021 में इसके ऊपर काम शुरू किया गया और अब तक इसका 4 बार परीक्षण किया जा चुका है। इसकी ऑपरेशनल रेंज करीबन 30 किलोमीटर है और ये आकाश मिसाइल से मुकाबले में और तेज रफ्तार में रेट ऑफ फायर के साथ काम कर सकता है। दोस्तों ये नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल है जो 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में काम करने में सक्षम है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर MRSAM मिसाइल को देखा जाए तो एक ऐसा मिसाइल है जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए बनाया जा रहा है और हाल ही में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदने को लेकर एक ऑर्डर भी दिया गया है। MRSAM मिसाइल 70% से भी अधिक इंडिजीनियस कंपोनेंटों से लैस है। ये 70 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मिसाइल है ये माक 3 से भी अधिक रफ्तार में उड़ान भर सकता है। MRSAM के मिसाइल के जो लॉन्चर है ये 8 मिसाइलों से लैस रहता है और दोस्तों इन मिसाइलों के रेंज और क्षमता बराक 8 के ही जैसा है, लेकिन बराक 8 के लेके बताया जाता है कि इसका रफ्तार शायद थोड़ा कम है। तो सब चलिए जानते हैं इंडिया का वो फेमस कार के बारे में जो इंडियन आर्मी की तरफ से हाल ही में खरीदा गया है। तो रिपोर्ट के मुताबिक ये जो फेमस कार है ये महिंद्रा का स्कॉर्पियो है और महिंद्रा कंपनी की तरफ से हाल ही में ही अपने एक स्टेटमेंट में जानकारी दिया गया है कि इंडियन आर्मी के द्वारा करीबन 1470 यूनिट के महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लास के SUV को खरीदने को लेके एक ऑर्डर प्लेस किया गया है। महिंद्रा की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि इंडियन आर्मी के 12 यूनिटों के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन महिंद्रा की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि क्या इन गाड़ियों को किसी तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है, मतलब क्या इन गाड़ियों में हथियारों को लगाया जाएगा या फिर आर्मी की तरफ से इसे अपने लो और मिड लेवल के ऑफिसर्स के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में ही खरीदा जा रहा है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी में कई तरीके के ऐसे SUV है जो काफी क्लासिक और काफी बेहतरीन है। ऐसे SUV में टाटा सफारी और टाटा हेक्सॉन जैसे गाड़ी शामिल है जो लो लेवल रैंक और मिड लेवल रैंक के ऑफिसर्स के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा परचेस किया गया था। हालांकि स्कॉर्पियो गाड़ी को अगर देखा जाए तो ये काफी फेमस और इंडिया में वन ऑफ द फेमस कार के रूप में पहचाना जाता है। इवन मेरा बात माने तो मेरा तो सबसे फेवरेट गाड़ी स्कॉर्पियो ही है। दोस्तों स्कॉर्पियो कार में जो इंजन का इस्तेमाल किया गया है वो करीबन 132 PS पावर आउटपुट देता है और इसे अगर देखा जाए तो ये महिंद्रा का थार, हुंडई का क्रिएटा, MG के एस्ट्रोर जैसे गाड़ियों का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। महिंद्रा गाड़ी को काफी क्लासिक गाड़ी के रूप में देखा जाता है और काफी पॉपुलर भी है। महिंद्रा स्कॉर्पियो को 2 वेरिएंट में बनाया गया है और इसके जो प्राइस है, मतलब इसका जो दाम है वो 11.99 लाख से शुरू करके 15.49 लाख तक है। दोस्तों गाड़ी में 4 सिलेंडर वाले 2184 सीसी का इंजन इस्तेमाल हुआ है और इस इंजन को 2.2 LM हॉक इंजन कहा जाता है। इस इंजन के सहारे ये जो गाड़ी है ये 300 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इस इंजन का क्षमता करीबन 1600 से लेके 2800 RPM तक है। दोस्तों ये करीबन 130 bhp पावर को 3170 RPM में जनरेट कर सकता है। गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी 15 किलोमीटर पर लीटर है जो कंपनी की तरफ से क्लेम किया जाता है, लेकिन इसमें अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके का दावा है। जबकि कई जगहों में इसके माइलेज को कम बताया जाता है, जबकि कई जगहों में 15 किलोमीटर पर लीटर के दावे को सही ठहराया जाता है। गाड़ी में 60 लीटर के एक फ्यूल टैंक है, मतलब ये जो कंपनी का दावा है इसके मुताबिक अगर फ्यूल टैंक को संपूर्ण फिल किया जाता है तो ये गाड़ी बिना रुके 900 किलोमीटर तक चल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।